brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी क्यों बोलना चाहिए? और नहीं तो जो जिनके 250 पढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में बोलने के लिए है ना, तो जांच से थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें। तो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं और इस बार वो धमकाते हुए दिख रहे हैं, किसी और को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को। शुरुआत में आपने वीडियो देखा, सुना क्या कुछ कहा मंत्री विजय शाह ने, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा गया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह अक्सर चर्चा में रहते हैं। चर्चा की वजह उनका विवादित बयान जो यदा कदा वो देते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री विजय शाह तब विवादों में आए थे जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और अब एक बार फिर से विजय शाह विवादों में आ गए हैं अपने एक और बयान को लेकर। आपको बता दें कि रतलाम में एक बैठक के दौरान उन्होंने लाडली बहनों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अब मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह रतलाम जिला के प्रभारी मंत्री हैं। अपनी एक बैठक के दौरान उन्होंने लाडली बहनों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार लाडली बहनों को करोड़ों रुपए दे रही है, तो बहनों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना तो बनता है। आगे उन्होंने कहा कि जो बहन धन्यवाद नहीं देगी उनको जो 250 रुपए बढ़कर लाडली बहना की राशि मिलने वाली है उसे किसी भी बहाने से जांच में पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। एक बार आप भी सुन लीजिए विजय शाह ने क्या कुछ कहा है। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी ही आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। आ सकते हैं, 50,000 आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नाम करा देंगे। देखो यार जो आएंगे उनके 250 बना देंगे। अब वो अपन आप लोग बैठ के, लेकिन ये नए साल में जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी क्यों बोलना चाहिए? और नहीं तो जो जिनके 250 पढ़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में बोलने के लिए है ना, तो जांच से थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें, मतलब हो जाएगी। जांच पेंडिंग हुई मैडम, 2.5 लाख तो हम ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन सम्मानजनक रूप से सरकार की जो मुखिया है इसका एक प्रभाव चाहते हैं, वो आप कैसे होगा प्रतिनिधि और आप लोग बैठेंगे। कुल मिला के मंत्री विजय शाह का ये बयान चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की है, यानी कि हर महीने महिलाओं को अब 1500 रुपए की राशि लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिल रही है। ऐसे में विजय शाह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर लाडली बहनों ने सीएम का धन्यवाद नहीं किया तो जो बढ़ी हुई राशि है उसको ऊपर जांच बिठा दी जाएगी और जो राशि बढ़ी हुई मिल रही है वो पेंडिंग में आ जाएगी। ये भी आपको बता दें कि विजय शाह के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजय शाह को आड़े हाथों लिया है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जिन लाडली बहनों को बीजेपी को सम्मान करना चाहिए वहां उन्हें भाजपा के लाडली मंत्री अपमानित कर रहे हैं। पहले देश के गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी पर ओछी टिप्पणी और अब प्रदेश की माता बहनों को धमकी, ये भाजपा की कुंठित और महिला विरोधी मानसिकता का साफ प्रमाण है।
मुख्यमंत्री जी की चुप्पी इस पूरे अपमान पर मुहर लगाने जैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपकी पार्टी में महिला अपमान को ही आगे बढ़ाने का रास्ता बन चुका है? जो मंत्री पहले देश की सेना और अब प्रदेश की करोड़ों बहनों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा में यदि थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता बची है तो तुरंत इनका इस्तीफा लिया जाए। आपको यहाँ पर हम एक बार फिर से बता दें कि विजय शाह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे, विवादित टिप्पणियों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट भी गया था और एक जांच भी उनके ऊपर बैठाई गई थी। और लगातार तब से ही कांग्रेस जो है वो विजय शाह का इस्तीफा भी मांगती हुई दिखाई दी है। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट से विजय शाह को राहत मिल गई थी, लेकिन अब लाडली बहनों को लेकर जो बयान विजय शाह ने दिया है, उसने एक और नया विवाद जो है वो मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया है। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के नेता हो, वो इस पूरे मामले पर अब क्या रुख अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर रतलाम से आप तक पहुंचाइए सहयोगी विजय मीणा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।